हेलो दोस्तों, पीसीएम का हीरो के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। क्लास 11 के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएँ। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक concept of chemistry। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। दोस्तों, क्लास 11 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और दूसरा चैप्टर स्टार्ट भी कर दिए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में आपको रसायन विज्ञान की बेसिक जानकारी दी जाएगी, क्योंकि आप लोग क्लास 10 से क्लास 11 में आए हैं और क्लास 11 का जो सिलेबस है वो 10 के सिलेबस से बहुत ही अलग है। जब आप लोग क्लास 10th में थे तब उस समय साइंस की एक ही बुक हुआ करती थी और उसी में होता था फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों एक ही बुक में दिया रहता था। लेकिन 11th में आपका फिजिक्स का अलग बुक होगा और केमिस्ट्री का अलग बुक होगा और बायोलॉजी का भी अलग बुक होगा। जो स्टूडेंट्स 10th में अच्छे से पढ़ाई किए हैं उसे तो ये चैप्टर समझ में आएगा ही, लेकिन जो स्टूडेंट्स 10th क्लास में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए थे कुछ प्रॉब्लम की वजह से, उसी के लिए क्लास 11th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका बेसिक जानकारी के बारे में दिया हुआ है, ताकि हर स्टूडेंट्स को फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आ सके। इसलिए इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है रसायन विज्ञान क्या है। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है रसायन विज्ञान क्या है। व्हाट इज केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान क्या है। तो इसका जो डिफिनेशन होगा, परिभाषा, देखिए, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होती है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ का संगठन, उनके गुणधर्मों एवं उनमें होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ का संगठन, उनके गुणधर्मों एवं उनमें होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे ही रसायन विज्ञान कहा जाता है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ का संगठन, उनके गुणधर्मों एवं उनमें होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसे आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग शुरू से स्टार्टिंग से कर रहे हैं, केमिस्ट्री को शुरू से पढ़ेंगे तो उसका जनक कौन है वो भी जानेंगे और ये कितने प्रकार के होते हैं वो भी जानेंगे और रसायन विज्ञान कहेंगे किसको वो भी जानेंगे। तो आपको कोई पूछ देगा कि रसायन विज्ञान क्या है तो आप बता नहीं पाएंगे, तो इसीलिए इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। जैसे कि पूछ देगा कि रसायन विज्ञान क्या है या फिर व्हाट इज केमिस्ट्री, तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ का संगठन, उनके गुणधर्मों एवं उनमें होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब इससे अगला टॉपिक आता है कि रसायन विज्ञान का जनक कौन है। रसायन विज्ञान का जनक, देखिए, रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लेवेजियर को कहा जाता है। तो आप लोगों को पूछ देगा कि रसायन विज्ञान का जनक कौन है तो आप बताएंगे एंटोनी लेवेजियर। तो इसे आप लोग लिख लीजिए और इससे अगला टॉपिक जो है वो है रसायन विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री।
तो चलिए इसको लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है रसायन विज्ञान के प्रकार। रसायन विज्ञान के प्रकार। इसको इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे इसको टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान सामान्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं और मुख्य रूप से अगर इसको बोला जाए तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग अभी 6 प्रकार का लिख लेंगे और उसमें से हम लोग पढ़ाई जो करेंगे तो वो मुख्य 3 प्रकार का ही करेंगे। तो इसमें रसायन विज्ञान का प्रकार में पहला जो आएगा वो होता है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। दूसरा आता है कार्बनिक रसायन। तीसरा आता है भौतिक रसायन। चौथा आता है जैव रसायन। पांचवा आता है पर्यावरण रसायन। और छठा जो आता है वो है कृषि रसायन। तो रसायन विज्ञान सामान्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं और मुख्य रूप से 3 प्रकार के, यानी कि अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक। तो ये 3 जो है रसायन विज्ञान का मेन पार्ट है। तो ये मेन पार्ट को हम लोग क्लास 11 से 12 तक में पढ़ेंगे। कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन। अगर आप क्लास 11 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर में आई बटन में लिंक दिया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, तो जाकर जरूर देखिएगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपका दोस्त भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम लोग इस वीडियो में पढ़ लिए कि रसायन विज्ञान की बेसिक जानकारी और फिजिक्स का भी बेसिक जानकारी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और तो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जाने हैं कि रसायन विज्ञान की बेसिक जानकारी, रसायन विज्ञान क्या है और ये कितने भागों में बांटा है, इसका जनक कौन है, तो इसके बेसिक जानकारी के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। तो अब आज का क्लास यहीं तक समाप्त करेंगे और मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या है और पदार्थ कितने भागों में बांटा है। तो अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक जेक बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, हर बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।